क्या नाम है सर? मेरा नाम है सुनील कुमार ठाकुर। मेरा सवाल है सर आज का कि शादी विवाह में जो आजकल खर्चे आप देख रहे होंगे, हो सकता है आपके घर में भी हुआ हो या आप अनुभव किए होंगे। जिस हिसाब से शादी विवाह में खर्चे बढ़े हैं, फंक्शन लोग बढ़े हैं, हल्दी मेहंदी तरह तरह की तमाम चीजें करते हैं, क्या रिश्तों में उसी हिसाब से मजबूती है? नहीं नहीं, धीरे धीरे रिश्ता जो है उसमें मजबूती नहीं होती है। जिस तरह से खर्च बढ़ रहा है उस तरह से रिश्ता में कमजोरी आती जा रही है, मजबूती नहीं मिल रहा है। इससे मजबूती नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखते हैं जो रिश्ता हुआ, शादी हुआ, मेहंदी हुआ, कहीं ना कहीं आजकल बहुत जो है सो लड़का जो है सो लड़की को छोड़ देता है, लड़की लड़का को छोड़ देता है। ये सब जिस तरह से खर्च बढ़ रहा है उस तरह से जो है सो रिश्ता में मजबूती नहीं आ रही है। क्या कहना चाहते हैं आजकल के युवाओं को? आजकल के युवाओं को यही कहना चाहते हैं, हमारे पुराने पद्धति में जो मेरा दादा परदादा लोग जिस तरह से शादी विवाह समारोह संपन्न करते थे, उसी तरह से शादी विवाह समारोह संपन्न करना चाहिए। कर्ज लेकर के लड़की के पिता जो है कर्ज लेकर के अपना प्रॉपर्टी बेच करके जो है बेटी के शादी में उनके आगत स्वागत, हल्दी मेहंदी रस्म में पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में वो लड़की कहीं सुसाइड कर लेता है या लड़का वाला लड़की को छोड़ देता है। बाद में वह गार्जियन के लिए एक बोझ बन जाता है। चलिए, धन्यवाद सर। ये शादी बंधन का जो रिश्ता है वो एक अलग मुद्दा है, उस पर जो अतिथि सत्कार होता है वो एक अलग मुद्दा है। ये दोनों अलग चीज़ होता है जी। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, बाकी जो लेकिन अतिथि सत्कार पर वो अपने लोग हैसियत या अपने हिसाब से उस पर खर्च करते हैं। वो उसके रिश्ता और रिश्ता तो फैमिली पर डिपेंड करता है, वो फैमिली कैसी है, वो कैसा होगा, उसको इसके खर्च से उसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सर क्या है कि अपने देश में बड़े बड़े लोग भी हैं, वो कई महीने तक शादी वगैरह करते रहते हैं, बहुत सारा फंक्शन होता है, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे रस्म होते हैं, ठीक है सर। ड्रोन सबसे जो है शादी को कवर किया जाता है। तो सर क्या होता है ना कि जो वो एफर्ट नहीं कर सकते वो भी थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हमें भी करना चाहिए, हमें भी। वो तो शादी में खुशी का चीज़ है, और लोग जो कुछ एफोर्ड करते हैं उसमें वो अपना खर्च करते हैं। मामला जेब पे अटकता है ना सर? नहीं, जेब पे अटकता है ये सही है, लेकिन एक खुशी का पल ये बार बार मिलती नहीं है ना, तो कुछ खर्च होता है, चाप हो हम हो कोई भी, ये खुशी होता खर्च होता है, इसको उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। जो आपका पॉइंट था ना कि ये शादी विवाह का जो रिश्ता है वो और ये खर्च होता है, दोनों में क्या है, तो ये दोनों अलग अलग बिंदु है। सर पहले जो है खर्चे काफ़ी कम थे, रिश्ता मजबूत होता था। हाँ, ये बात थी। वो अब क्या है? ये देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा होता है। खर्च से तो उस पर नहीं कुछ फर्क पड़ता है, वो तो फैमिली पर डिपेंड करता है, वो फैमिली कैसा है। मतलब रिश्ता जो है अभी जेन्युइन रूप से ठीक ठाक चल रहा है अभी के समय में, 21वीं सदी में? नहीं, उतना बेहतर नहीं चल रहा है, उतना बेहतर नहीं चल रहा है। और कुछ? नो। चलिए, धन्यवाद सर। खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो रिश्ता मजबूत नहीं हो रहा, रिश्ता उसमें व्यवधान पैदा हो रहा। क्या परेशानी आ रही है सर? परेशानी आ रही है कि जो लोग मनमुटाव पैसा लेता है और जो है लड़की वाला देना नहीं चाहता है, देता है तो लाचारी से देता है, और वह जो है वो आगे चल कर व्यवधान पैदा होता है, और उसमें जो कमी होती है तो आगे चल कर के लड़की वाली को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मन में जो होता है, जो स्वेच्छा से जो दिया, अपना मन से लड़का लड़की का जो मिलान हुआ उसमें वो ठीक है। मेरे धारणा यही। एक शादी विवाह जो है जितना बड़ा होता जा रहा है उस हिसाब से एक मन में डर भी हो जाता है कि क्या ये शादी टिकेगा नहीं टिकेगा, लड़का छोड़ देगा या लड़की छोड़ देगी, चाहे कारण कितने भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन में एक डर सा हो जाता है। डर सा जरूर हो जाता है। अब जो आयोजन करते हैं तो उसमें डर पैदा जरूर होता है, और ये जो है जो भव आयोजन करते हैं लोग तो कर देता है, हम ऐसा किया वैसा किया, बाद में जो उसको में जो गिरभांस रहता है उसको पूरा नहीं कर पाता है, जो आगे चल करके वह जो है वो परेशानी होती है। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, आजकल का जो जब तक लड़का हो या लड़की, वो दोनों में जब तक माइंड मैच नहीं करेगा ना, तो दोनों के बीच में संबंध उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से माइंड एक दूसरे का मैच होना चाहिए, तभी आगे चल के वो दोनों में कोई भी झंझट नहीं होगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएंगे। नहीं तो आजकल के बहुत जगह देखिएगा, कोई वे छोड़ के चल जाता है, लड़की छोड़ के चल जाती है, लड़का छोड़ के चल जाता है। आप मैच की बात कर रहे हैं। पहले ना बातचीत होती थी ना एक दूसरे को लोग देखते थे, अब बातचीत भी होती है, देखते भी हैं, हमेशा टच में रहते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, प्री वेडिंग शूट, सब कुछ हो रहा है। अब कितना माइंड मैच करवाइएगा? आजकल जो है फ़ोन जो है ये सबसे बड़ा गलत काम है। फ़ोन ही पे आप देखिएगा, इतना आपको वैरायटी दिखा दिया जाएगा, जो मन में इस पे रहिएगा तो फिर आगे पे जाने का मन करेगा, उस पे रहिएगा तो फिर आगे जाने का मन करेगा। यानी कि कहने का मतलब वही है, आजकल सभी बेटर के ऑप्शन में है, जिसको जहाँ बेटर मन जा जाता है वहाँ पे चले जाता है। सर संतुष्ट होने की कोई सीमा है?
सब ऐसा कोई हाँ। ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर लगे कि हाँ हमें संतुष्ट हो जाए? कोई अंत ही नहीं, अनंत है ये। ये बात लोगों की आशाएं उम्मीदें अनंत है। अगर आप 10 करोड़ रुपए चले गए तो आपका मन 15 करोड़ रुपए चला जाएगा। हाँ, वही बात भी है। तो आपको तो धैर्य रखना होगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसके लिए आप जज कर सकते हैं स्वभाव उनका कैसा है, ये दूसरों के प्रति कैसे बिहेव करते हैं। इससे कुछ कारण से आप जान पाएंगे वो कौन इंसान कैसा है या नहीं है। आप रिसेंटली कोई शादी अटेंड किए हैं? नहीं, हम तो इधर कोई रिसेंटली? नहीं, इधर हम नहीं किए हैं। चलिए, आप स्टूडेंट हैं, हाँ, स्टूडेंट है। आप शादी करेंगे तो दहेज लीजिएगा? नहीं लेंगे। वो तो आप कैमरे पे बोल रहे हैं। नहीं, कैमरे पे देखिए, इसका दो मुद्दा है। एक लेंगे ना, एक लेंगे तो उसके माइंड में ये रहेगा पैसा दे के लाया है तू, मेरा मन जो मैं करूँ इसके कारण। और दूसरा, और ये लोग क्या कहते हैं, पापा पर बोझ हो जाते हैं। अगर उससे पैसा ना लीजिएगा तो ये समझेगी कि मेरी बेटी लाई गई है यहाँ पे। इससे पैसा पे तोला नहीं जाना चाहिए लड़कियों को आजकल की दुनिया में, मेरे ख्याल से। चलिए, बढ़िया आपका सोच है, धन्यवाद।